students, welcome to Malika's literature classes. I just hope you all are doing well in your lives and साथ ही साथ ये भी होप कर रही हूँ कि दोनों पार्ट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे. So let's start with question and answer session. First question is, what makes writing in a diary a strange experience for Anna Frank? स्टार्टिंग में ही बताया था कि एना फ्रैंक के लिए थोड़ी सी स्ट्रेंज फीलिंग है क्योंकि उन्होंने पहले कभी लिखा नहीं है और उनके लिए थोड़ा सा अलग था एक्सपीरियंस लिखना. बट उन्होंने लिखना शुरू क्यों किया? क्योंकि उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था. ये बहुत लेंदी आंसर नहीं होगा, एक लाइन का आंसर आप लिख सकते हो. व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एना फ्रैंक. तो आप एक वन लाइन का ये आंसर है, आप लिख सकते हो कि उन्होंने पहले कभी डायरी नहीं लिखी थी एंड उन्होंने अपनी फीलिंग्स जो थी, इनर फीलिंग्स थी वो किसी के साथ शेयर नहीं की थी कभी भी. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब वो किसी में कन्फाइड करने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि किसी पे भरोसा कर रही थी अपने सीक्रेट्स को लेकर. एंड किस पे भरोसा कर रही थी? अपनी डायरी पे, अपनी किटी पे. सो थोड़ा सा स्ट्रेंज था उनके लिए, बट फिर भी उन्होंने क्या किया? लिखना शुरू किया, क्योंकि उनको क्या करना था, अपने दिल से वो सारी बातें निकाल के कहीं लिखनी थी ताकि वो लाइटली फील कर सके. सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, वाई डज एना फ्रैंक वॉन्ट टू कीप अ डायरी? क्यों? क्योंकि शी डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फ्रेंड जिससे वो अपने सीक्रेट्स को बता सके. दिस वॉज द रीज़न दैट उन्होंने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे आंसर्स हैं, आपको एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे ही आंसर्स रहेंगे. वाई डिड एना थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल? क्यों सोचती थी? बिकॉज पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन ह्यूमन्स. जो पेपर है वो बहुत ही पेशेंटली बातों को सुनते हैं, अनलाइक ह्यूमन्स. ह्यूमन्स क्या होते हैं? टाइम है, टाइम नहीं है, ज़बरदस्ती सुन रहे हैं, मन नहीं है फिर भी सुन रहे हैं. एंड एक लिमिटेड उनकी कैपेसिटी सुनने की ना बहुत ही लिमिटेड होती है. जैसे कि आपको पता है कि एना फ्रैंक जो है वो बातें करती हैं एंड उनके पास ढेरों सारी बातें हैं, सीक्रेट्स बहुत सारे हैं. सो उनको नहीं लगता है कि जो ह्यूमन्स हैं उनके अंदर इतना पेशेंस होगा कि मेरी बातों को सुनेंगे. सो दिस इज़ द रीज़न दैट उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी डायरी पे ट्रस्ट करेंगी एंड उनको अपना सीक्रेट्स बताएंगे. ओके, नेक्स्ट है आप लोगों का, वाई डज एना प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ? बिकॉज शी फेल दैट कि यार अचानक से लिखना विदाउट गिविंग लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा अगर इन केस लोग डायरी पढ़ना शुरू करते हैं. अब ऑल ऑफ सडन उन्होंने 20 जून का अगर डेट डाला होता और लिखना शुरू किया होता, डियरेस्ट डायरी, स्कूल का वो डिस्क्रिप्शन दिया होता. सो अगर नॉर्मल पर्सन होता या मैं पढ़ना शुरू करती तो मैं ये बोलती, कौन है यार, मतलब नाम क्या है इस बच्ची का जिसकी मैं स्टोरी पढ़ रही हूँ, किस बैकग्राउंड से है, फैमिली कौन सी है, किस स्कूल में पढ़ती है. सो ये जो इंट्रोडक्शन था वो इसलिए दिया क्या, क्योंकि जो भी पढ़े उनकी डायरी को उन्हें पता हो कि कौन लिख रहा है एंड अचानक से उनको सिर्फ स्टोरी सुनने को ना मिले, बल्कि इंट्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट टेल्स यू दैट एना लव्ड हर ग्रैंड मदर? जब एना की ग्रैंडफादर पास अवे करती हैं, जाती हैं, तो वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करती हैं, बहुत याद करती हैं, लेकिन किसी को ये चीज़ पता नहीं होती है. तो आप ये लिख सकते हो कि शी हरसेल्फ टोल्ड या शी हरसेल्फ रोड इन हर डायरी दैट की जब उनकी ग्रैंड मदर चली जाती हैं, इवन टिल नाउ जो अपना प्रेजेंट टाइम है वो बता रही हैं कि शी लव्स हर ग्रैंड मदर, बट किसी को उन्होंने बताया नहीं है. एंड क्लोज इसलिए भी थी क्योंकि जब उनके पेरेंट्स हॉलैंड गए तो अपने ग्रैंड मदर के साथ वो बहुत टाइम तक रही थी. नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन, छोटे छोटे आंसर्स हैं, बहुत ही डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को. वाई वॉज मिस्टर कीजिंग अनॉयड विथ एना? क्यों थे यार? बहुत बातें करती थी ना, चैटर बॉक्स थी ना, कितना भी मना करते थे, बात ही नहीं रुकती थी. व्हाट डिड ही आस्क टू डू? क्या कहा था उन्होंने करने के लिए? टू राइट, किस पे लिखने के लिए बोला था? ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स. सबसे पहले 3 बार लिखा था ना एना ने, सबसे पहले चैटर बॉक्स पे, फिर उसके बाद एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स एंड देन क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. 3 बार ही उन्होंने ये चीज़ लिखने के लिए बोली थी. हाउ डिड एना जस्टिफाई ऑफ बीइंग अ चैटर बॉक्स इन अ ऐसे? किस तरह जस्टिफाई किया था
यार स्टूडेंट का ट्रेट होता है एंड क्योर नहीं हो पाएगा। एंड एक और रीज़न है कि उनकी मदर के अंदर ये चीज़ है, वो भी चैटर बॉक्स है, एंड ये इनहेरिटेड क्वालिटी है जो कि क्योर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डू यू थिंक मिस्टर कीजिंग वॉज स्ट्रिक्ट टीचर? नो, नॉट एट ऑल। ही ट्राइड टू बी अ स्ट्रिक्ट टीचर, ट्राइड, बट स्ट्रिक्ट नहीं थे, बल्कि वो मजाक करते थे। एना की पोइट्री को जो कि टेटर बॉक्स पे था या ऐसे को पढ़ के हंसा करते थे, अप्रिशिएट भी किया करते थे। वॉट मेड मिस्टर कीजिंग अलाउ एना टू टॉक इन क्लास? इतने अच्छे से उसने कन्विंस किया था एना फ्रैंक, अरे सॉरी, अपने टीचर को 3 एसेज में कि नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग का, कि कितना इम्पॉर्टेंट है बोलना। एंड बहुत ही इम्प्रेस कर दिया था मिस्टर कीजी को कि मिस्टर कीजी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि एना फ्रैंक से ये बात करने वाला ये जो चीज़ है ना वो छीना नहीं जा सकता। और वो खुश हो गए थे एना फ्रैंक की स्टोरी पोइट्री को पढ़ के। ठीक है। Was Anna right when she said that the world would not be interested in the musing of a 13-year-old girl? क्या एना राइट थी बेटा जब उन्होंने ये बोला था कि 13 साल की बच्ची की डायरी कौन पढ़ेगा यार? नो, नॉट एट ऑल। क्योंकि आज दुनिया पढ़ती है 13 साल की बच्ची की स्टोरी। एंड आप प्रूव कर सकते हो ना कि बहुत सारे अप्रॉक्स 70 लैंग्वेजेस में इनकी बुक, इनकी डायरी पब्लिश हुई है एंड वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। देर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डायरी और जर्नल एंट्रीज इन द बिफोर यू रीड सेक्शन। कंपेयर दीज विद वॉट एंड राइट इन हर डायरीज, वॉट लैंग्वेज वॉज द। बेटा ये क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है, लेकिन आप लिख सकते हो कि ऐसा कोई और भी है जिसने डायरी लिखी है अपनी। बिफोर यू रीड सेक्शन, compare these with what Anne writes in her diary. What language was the diary originally written in? In what way is Anna's diary different? आप अगर चैप्टर के स्टार्टिंग में जाओगे तो कुछ ऐसे एंट्रीज भी हैं जिन कुछ पर्सन्स ने अपनी डायरी लिखी है, उनको पब्लिश कराया है। सो इस नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करो क्योंकि आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा और ये इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, तो इतना डीपली नहीं जाएंगे। आई हैव नोन फ्यू राइटर्स जिन्होंने इस तरह की डायरीज लिखी है और पब्लिश कराई है, लेकिन छोड़ देते हैं उसको, इम्पॉर्टेंट नहीं है। वाई डज एन नीड टू गिव अ ब्रीफ sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? देखो, किटी जब पहले बार लिखना शुरू किया था किटी के, तो उसे वो अपना मानती थी ना, वो उसको बेस्ट फ्रेंड मानती थी ना, तो सिर्फ उसने वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस नहीं कराया था अपनी फैमिली से। ब्रीफ स्केच अपनी फैमिली का सिर्फ उसने उन लोगों के लिए नहीं दिया था जो आगे पढ़ने वाले हैं, बल्कि किटी को भी इंट्रोड्यूस कराया था अपनी फैमिली से, और फैमिली को किटी से इंट्रोड्यूस कराया था। तो सबसे पहले तो यार वो इनसाइडर की तरह ट्रीट किया करती थी, आउटसाइडर की तरह नहीं, वो अपनी फैमिली माना करती थी किटी को। एंड ब्रीफ के स्केच इसलिए दिया था, फर्स्ट रीज़न ये था कि अगर कोई पढ़ने आएगा तो उनको पता हो कि किसकी डायरी है, उनकी फैमिली में कौन कौन है। एंड दूसरी चीज़ ये थी कि एना चाहती थी कि किटी रूबरू हो उनकी फैमिली से। तो कितने ब्यूटिफुली उसने पन्नों पे अपनी फैमिली के बारे में लिखा और किटी को नॉलेज हुआ कि अच्छा एना की फैमिली में ये लोग हैं। हाउ डज एना फील अबाउट अ फादर, हर ग्रैंड मदर? अब पूरा आप लोग यार पूरा लंबा सा एक पैरा है कि अपने फादर को बहुत ही अडोरेबल माना करती थी, ग्रैंड मदर से बहुत प्यार किया करती थी, मिसेस क्यूपरस उनकी हेड मिस्ट्रेस थी, एंड किस तरीके से जब वो स्कूल छोड़ के जा रही थी तो दोनों एक दूसरे को फेयरवेल देते टाइम कितना इमोशनल हो गए थे। और मिस्टर कीजिंग जो थे वो किस तरह से पहले अनॉयड रहते थे पक 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 करने से, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत ही अच्छा एक रिलेशनशिप फॉर्म हो गया था बिटवीन मिस्टर कीजिंग एंड एना फ्रैंक। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर? एंड एक एक करके आपको बताना है कि फादर क्या सोचते थे एंड मतलब क्या पता चलता है। तो सबसे पहले फादर के साथ रिलेशनशिप जो था वो किस तरह से पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो एना फ्रैंक है वो अपने फादर से बहुत क्लोज थी, उनको बहुत ही अडोर किया करती थी। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रैंड मदर के भी वो करीब थी, अपनी ग्रैंड मदर के जाने के बाद भी अपनी ग्रैंड मदर को बहुत याद करती हैं। मिसेस क्यूपरस के साथ ये पता चलता है कि टीचर्स के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा था, बहुत ही प्यारा था, लवेबल था, वो सारे टीचर्स को रिस्पेक्ट दिया करती थी। एंड इवन टीचर्स भी जो थे
वो बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हो जाया करते थे एना फ्रैंक से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिस्टर कीजिंग से ये पता चलता है कि हाउ इंटेलिजेंट शी वॉज, किस तरीके से लॉजिकली उन्होंने अपना पॉइंट रखा था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना स्ट्रांग था, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओके, लिख लीजिएगा बेटा, नहीं समझ में आएगा आस्क मी, आई विल गिव यू द आंसर। ठीक है। What does Anna write in her first essay? क्या लिखा था यार, कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है ना, किस तरीके से ट्रेट होता है स्टूडेंट का, कितना नेसेसरी होता है बोलना, क्योर नहीं हो सकता है उनका बोलना क्योंकि उनकी मदर के अंदर भी ये ट्रेट है एंड उनकी जो ये क्वालिटी है वो इनहेरिटेड है, मतलब उनकी फैमिली से आई है तो इसलिए इनक्योरेबल है। Anna says teachers are most unpredictable. Is Mr. Keesing unpredictable? अब क्या मतलब टीचर्स जो होते हैं वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल होते हैं कि नहीं होते हैं? अब अपने टीचर से यार रिलेट कर सकते हो, कोई ऐसा टीचर है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट आपके साथ करता है, जो सोचा आपने, कभी कभी लगता है यार ये पक्का टीचर फेल कर देगा यार, और वो पास कर देता है, और कभी कभी लगता है कि यार अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे ये टीचर, पक्का मुझे ना 39 तो देगा ये आउट ऑफ 40, पर आपको मिलता है 25, तो आपके लिए बड़ा शॉकिंग था कि यार मैंने इतना अच्छा लिखा। अगर प्रेडिक्टेबल होते हैं तो वो भी आप आंसर लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो कि नो टीचर्स आर नॉट अनप्रेडिक्टेबल, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि टीचर्स की सोच कैसी होती है, हम अनुमान लगा सकते हैं कि टीचर्स कैसा बिहेवियर रखते हैं। ठीक है। मिस्टर कीजिंग क्या थे, आप क्या अनुमान लगा सकते थे कि नहीं अनुमान लगा सकते थे? बिल्कुल नहीं यार। नॉर्मली अगर जिस तरीके से एना फ्रैंक अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, अगर इन द प्लेस ऑफ मिस्टर कीजिंग अगर कोई और होता तो बुरा मान जाता यार और पनिशमेंट देता उसे। किस तरीके से वो फन वे में ले रही हैं, बात करना नहीं बंद कर रही हैं। सो मिस्टर कीजिंग जो थे वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल थे। टीचर्स नॉर्मली क्या करते हैं, मारना शुरू कर देते हैं, पनिशमेंट देना शुरू कर देते हैं, बट मिस्टर कीजिंग ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, बल्कि क्या किया कि अब वो मजाक करना शुरू कर दिए एना फ्रैंक के साथ एंड एक बहुत ही फ्रेंडशिप वाला कनेक्शन फॉर्म कर लिया। सो अनप्रेडिक्टेबल थे मिस्टर कीजिंग। ओके, व्हाट डू दिस। अब पता है बेटा ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों के नहीं आएंगे, इतने क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे और मैंने डिस्कस कर लिया है। यही सारे क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएंगे, जिसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके ये आ सकते हैं, मिस्टर कीजिंग वाला जो अनप्रेडिक्टेबल वाला है, एंड दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आप लोगों का पेपर एज मोर पेशेंस वाला, जो स्टार्टिंग में कि क्यों वो माना करती थी कि कन्फाइड कर सकते हैं डायरी में ना कि ह्यूमंस में। ज़्यादातर जो क्वेश्चन रेपिटेटिवली आता है वो आता है ये जो टीचर वाला क्वेश्चन है कि प्रेडिक्टेबल होते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। आई थिंक आप लोगों का ये चैप्टर क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा बेटा प्लीज़ 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 कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन सो दैट कि मुझे पता चल पाए कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड बेटा अगर आप लोगों को मेरे से पढ़ने में अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट कि मुझे पता चले कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ आप लोगों के लिए, एंड आप लोगों के जो आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं आप लोगों को मिलते रहें। और एक चीज़ पता चलती है कि आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हो दैट मीन्स कि मैं मोटिवेटेड फील करूँगी कि मैं और मेहनत करने की कोशिश करूँगी एंड आप लोगों तक जल्द से जल्द वो सारे चैप्टर्स अवेलेबल करने की कोशिश करूँगी जो आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ट्राई टू बी मोर ह्यूमन एवरीडे वाला कॉन्सेप्ट मैं जैसे बोलती हूँ, साथ साथ आज ये भी बोलूँगी कि जस्ट ट्राई टू बी योर सेल्फ एंड बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आपको किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अच्छाई बुराई हर इंसान के अंदर होती है। एंड जो सबकी आपकी अच्छी वाली क्वालिटी है ना, सबसे बेस्ट वाली क्वालिटी है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो एंड अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश करो। जिस तरह से आज आप एना फ्रैंक से इंस्पायर हुए हो, कितनी ब्यूटिफुली उन्होंने अपनी स्टोरी को लिखा है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट सम पॉइंट ऑफ डे आप खुद से भी इंस्पायर होना शुरू कर दोगे। अगर आप एना फ्रैंक की तरह या हेलन केलर की तरह या नेल्सन मंडेला की तरह या जितने भी आप लोगों ने ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स को पढ़ा है जिससे आप इंस्पायर हुए, उनकी तरह अगर अच्छाई अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करोगे सो एक टाइम आएगा कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे। ओके, सो जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।